Good morning, good afternoon, good evening, all of my students. In this video, we will try to discuss the concept of residue classes modulo n. इस लेक्चर में हम लोग इस कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि रेजिड्यू क्लासेस के एलिमेंट कैसे होते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों ने अपनी बुक्स देखी होगी तो वहाँ पे रेजिड्यू क्लासेस को भी ग्रुप दिखाने के लिए या अबेलियन ग्रुप दिखाने के लिए बात कही गई है। ठीक है, तो अब ये जानना ज़रूरी है कि रेजिड्यू क्लासेस कैसे डिफाइंड होता है, कैसे इसको हम लोग कंस्ट्रक्ट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ज़रा देखिए कि हम इसे कैसे डिफाइन कर रहे हैं। Suppose that let n be a positive integer, ठीक है, then the set of residue classes modulo n is denoted by zn and is defined as, ठीक है, is defined as zn is equal to, this is 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar डॉट n माइनस 1 बार। ठीक है, अब ये कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, देखिए कोई भी आपके पास n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो n डिनोट करते हैं zn से। इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं वो एक स्पेशल टाइप ऑफ सेट होता है। इसके कंस्ट्रक्शन करने के प्रोसेस हैं 0 बार, 1 बार और n माइनस 1 पर ही ये टर्मिनेट कर जाता है। ठीक है, अब जरा देखिए कैसे इन एलिमेंटों को निकालेंगे। नाउ the element of residue classes are calculated like this is a bar, ठीक है, a bar। now a bar sometime इसको हम विद इन द ब्रैकेट भी लिखते हैं, तो ये भी रेजिड्यू क्लासेस का एलिमेंट होता है। ठीक है, ये कैसे डिफाइंड है यहाँ जरा गौर करिएगा। दिस इज डिफाइंड एज, ये z के इंटीजर के उन बिंदुओं का कलेक्शन होता है जहां पर ये x is congruent to a, this is modulo n हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका क्या मीनिंग है। अगर आप दो इंटीजर्स a और b ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि a is congruent to b modulo a पॉजिटिव इंटीजर n, तो ऐसा तभी संभव होगा जब n is divisor of a माइनस b, मतलब ये जो n होना चाहिए इन दोनों इंटीजर के सब्ट्रैक्शन का फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने लिया कि 2 इज डिवाइजर ऑफ 6 माइनस 3, तो सॉरी नॉट 6 माइनस 2, तो आप यहां लिख सकते हैं 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2, दिस इज मॉडुलो 2। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह 2 जो है इन दोनों के सब्ट्रैक्शन का जो सब्ट्रैक्शन आएगा 4 आएगा और 2 4 का क्या कहलाएगा, फैक्टर। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द कि द टू इंटीजर आर सेड टू बी द कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो here the element of residue classes is calculated by this logic कि it is a collection of those element of integer जहां पर ये इंटीजर इस नंबर के इस इंटीजर के कॉन्ग्रेंट होना चाहिए और किस मॉडुलो के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, n। तो अब हमें ये चेक करना है कि इसके अंदर एलिमेंट किस फॉर्म के होंगे, जो इसी फॉर्म के होंगे। मैं अभी ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि हम इसके आगे क्यों नहीं कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जरा देखिए यहां पर हो जाएगा x बिलोंग करता है z में। ठीक है, और ये हो जाएगा n इज डिवाइजर ऑफ x माइनस a। ठीक है, अब जरा सोचिए यहां से आप क्या लिख सकते हो, x बिलोंग करता है z में। ठीक है, आप जरा सोचो अगर आप लिखते हो कि 2 4 का डिवाइजर है, ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हो 4 को इज इक्वल टू 2 इंटू 2। ठीक है, इट मीन दैट कि अगर आपने मतलब एक फैक्टर 2 आएगा और एक किसी और इंटीजर से गुणा हो जाए, जैसे आप बोलते हैं 2 6 का डिवाइजर है, तो 6 को लिख सकते हो 2 इंटू 3। ठीक है, क्योंकि 6 हमेशा 2 टुकड़ों में ब्रेक होगा, दोनों इंटीजर होंगे और एक टुकड़ा अवश्य ये 2 रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसे अगर यहां पर n x माइनस a का डिवाइजर है
तो यहाँ पे बहुत आसानी से लिखा जा सकता है x माइनस ए, क्योंकि ये इंटीजर होगा, x माइनस ए कैन बी रिटन एज n इंटू के, और जहां पे k कहाँ बिलोंग करता होगा, आपका z में बिलोंग करता होगा। इसको आप लिख सकते हैं x इज द एलिमेंट ऑफ z, देन x इज इक्वल टू a प्लस n k, और जहां पे k कहाँ बिलोंग करता होगा, z में। मतलब इस सेट के अंदर z का वही एलिमेंट आएगा जो इस तरीके से लिखा गया होगा, ठीक है। तो आप यहां पे बोल सकते हैं इट इज ए कलेक्शन ऑफ सेट a प्लस n k, और k कहां बिलोंग करता है आपका, z में, ठीक है। मैं इन एलिमेंटों का कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। बहुत इत्मीनान से सुनिए कि ये रेसिड्यू क्लासेस को zn से डिनोट करते हैं, 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, डॉट 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 n माइनस 1 का होल बार, ठीक है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बार बार देखिए ताकि आप चीज़ों को विजुलाइज कर सकें। विजुलाइज करना जरूरी है, किताबों में सब लिखा हुआ है, लेकिन मेन चीज़ है सब्जेक्ट के प्रति आपका इंटरेक्शन क्या है, आप कैसे उसको विजुलाइज कर रहे हैं। क्योंकि अगर एक बार आपने उसको विजुलाइज कर लिया तो आप चीज़ों को एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है। और फर्दर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको बेसिक फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो ए बार इज इक्वल टू कैसे डिफाइंड है, ये जेड के उन एलिमेंटों का कलेक्शन है जहां पर ये एलिमेंट इस ए के इस मॉडलो के रिस्पेक्ट में कॉन्ग्रेंट होने चाहिए। और मैंने मॉडलो का मतलब बताया, अगर दो इंटीजर हैं और ये दोनों इंटीजर एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं इस मॉडलो के एन के रिस्पेक्ट में, तो ऐसा तभी हुआ होगा जब ये एन जो है इन दोनों इंटीजर के सबट्रैक्शन का डिवाइजर होना चाहिए। जैसे मैंने यहां लिया 2 is divisor of 6 minus 2, then definitely we can say that 6 is congruent to 2 modulo 2, क्योंकि 2 जो है 4 का फैक्टर होगा, तो यह 6 जो है यह 2 इस मॉडलो के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो आपने वही लिखा। अब यहां पे डिफिनीशन लगाया कॉन्ग्रेंसी का कि n इज डिवाइजर ऑफ x माइनस ए हो जाएगा। चूंकि आप अगर दो 6 का डिवाइजर है तो 6 को 2 टुकड़ों में ब्रेक कर सकते हो, एक टुकड़ा 2 होगा और एक कोई और इंटीजर होगा। तो वैसे अगर ये इसका डिवाइजर है तो इस इंटीजर को भी 2 टुकड़ों में ब्रेक कर सकते हो, एक टुकड़ा n होगा और एक टुकड़ा कोई और इंटीजर होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी a प्लस n की, k कहाँ बिलोंग करता है, z में। अब जरा देखो, इसमें z का वही एलिमेंट आएगा जो इस फॉर्म में होगा, यानी पूरा पूरा ये फॉर्म रखने वाला z में हो जाए, इस सेट में हो जाएगा a प्लस एन के, ठीक है। अब अगर हमने a प्लस एन के की बात कही तो अब जरा देखिए यहां पे गौर करने वाली बात है कि k हमारा इंटीजर है। तो k इंटीजर है तो k आपका 0 भी हो सकता है, 1 सब कुछ हो सकता है। तो अगर हम यहां पर इस एलिमेंट को देखें a बार इज इक्वल टू, तो क्या क्या एलिमेंट आपके प्रमोट होंगे। अगर k बराबर 0 हो गया तो पहला एलिमेंट आएगा आपका a, ठीक है। और अगर k की वैल्यू +1 हो गई और -1 हो गई तो उस कंडीशन में वैल्यू आएगी a प्लस माइनस n, फिर आएगा आपका a प्लस माइनस 2n, फिर आएगा आपका a प्लस माइनस 3n डॉट 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 डॉट। ये इस फॉर्म में ये एलिमेंट है, ठीक है। अब जरा सोचो कि हम भाई a ले रहे हैं तो इस a की वैल्यू आपकी 0 भी हो सकती है, इस a की वैल्यू आपकी 1 हो सकती है, इस a की वैल्यू आपकी 2 हो सकती है। तो अब जरा सोचो, फॉर a इज इक्वल टू 0, तो पहला एलिमेंट मिलेगा 0 बार। इसके अंदर एलिमेंट्स क्या होंगे आपके, दिस इज डॉट 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 डॉट। अब जरा आप यहां पे रिप्लेस करो, जब आप रिप्लेस करोगे तो यहां पर पहली वैल्यू, यहां पे एक वैल्यू तो 0 हो जाएगी। जब आप 0 रख रहे हो a बराबर, तो दिस इज 0, फिर ये प्लस n, फिर ये 2n, फिर ये 3n डॉट 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 डॉट। ऐसे इधर चलेगा क्योंकि माइनस भी आ रहा है, तो दिस इज माइनस n, ठीक है, फिर माइनस 2n और फिर आपका डॉट 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 इधर चलेगा, ठीक है। इस तरीके से ये प्रमोट करेगा। आप a की वैल्यू 1 लोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 1 बार मिलेगी। इसकी जब वैल्यू को रिप्लेस करोगे तो यहां पर भी सेम सिचुएशन की तरह काम होगा। यहां पर एक वैल्यू आएगी आपकी 1 माइनस 3n, ठीक है, और फिर 1 माइनस 2n, 1 माइनस n 0, दिस इज 1 प्लस n, दिस इज 2 प्लस n, 2 प्लस n डॉट 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 डॉट। इस तरीके से परफॉर्म करेगा, ठीक है। फिर आप आगे रखेंगे तो जब आप इन वैल्यू को, नॉट 2, दिस इज आई थिंक दिस इज 1,
1 प्लस एन और ये 1 प्लस 2n, ठीक है, 1 प्लस 2n डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे 2 रखिए, a बराबर 2 रखेंगे आप तो डॉट 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 डॉट, पहली वैल्यू मिलेगी आपकी 2 माइनस 3n, ठीक है, दिस इज 2 माइनस 3n और ये 2 माइनस 2n, ठीक है, और ये 2 माइनस n 0 और दिस इज 2 प्लस n, दिस इज 2 प्लस 2n डॉट 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 डॉट, ठीक है। ऐसे आप 3 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कंस्ट्रक्ट हो जाएगी 3 बार इज इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, दिस इज 3 माइनस 3n, 3 माइनस 2n, 3 माइनस n, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा 3 प्लस n और ये 3 प्लस 2n डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे रखते जाएंगे तो एक बार फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आप a की वैल्यू को ले सकते हैं कितना, a की वैल्यू को आप ले सकते हैं कितना, दिस इज n, ठीक है। जब आप a की वैल्यू को n माइनस 1 लेंगे तो यहाँ पे आप रखेंगे दिस इज n माइनस 1 इज इक्वल टू, जब आप इसको रिजॉल्व करेंगे तो इसको रिजॉल्व करने के बाद जो पहली वैल्यू आएगी, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, जब आप इसको रिजॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी दिस इज माइनस 1 माइनस 2n, ठीक है, और फिर आप इसे रखेंगे तो दिस इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस दिस, ठीक है, और फिर आप a की वैल्यू रख रहे हैं तो दिस इज उस कंडीशन में एक वैल्यू आएगी आपकी दिस इज माइनस 1, ठीक है, फिर हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 n माइनस 1 n माइनस 2n, दिस इज n माइनस 1 n माइनस n माइनस 2n माइनस 1 3n माइनस 1 डॉट 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 डॉट। इस तरीके से आप इस प्रोसेस को कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। मैंने यहां पर n माइनस 1 पर ही इसे टर्मिनेट कर दिया, उसका भी लॉजिक मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझा रहा हूं, आप फिर से इसको जरा सा ध्यान से देखिएगा। मैंने इस तरह के सेट डिफाइन किए, इस तरह के एलिमेंट्स होंगे, a बार इज इक्वल टू, इसमें k को रन करा दिया क्योंकि k इंटीजर पे वेरी करता है तो k की वैल्यू +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, क्योंकि इंटीजर मतलब पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विद 0, ठीक है। तो ये इस तरीके से रनअप करेगा, ठीक, रनअप किया, फिर a की वैल्यू को प्रमोट किया। a की वैल्यू आप हमेशा जो है पॉजिटिव या 0 इंक्लूड करते हुए लीजिए, तो a की वैल्यू को जब आप 0 रखेंगे तो उस कंडीशन में भाई ये कंस्ट्रक्ट करना है तो 0 बार लिया तो 0 यहां सीधे सीधे पुट कर दिया, जब 0 पुट किया तो प्लस माइनस n है तो प्लस n इधर, नेगेटिव n इधर, आपने यहां रखा तो +2n इधर, -2n इधर। इस तरीके से जब आपने a बराबर 1 लिया तो इस तरीके से इसी में रख दिया सिर्फ a बराबर 1, तो प्लस वाला एक साइड और निगेटिव वाला एक साइड 0 को इंक्लूड कर दिया। ऐसे 2 बार लिया, 3 बार लिया, n-1 ले लिया, प्रमोट। अब मैं आगे कंक्लूड करता हूं कि मैं क्यों आगे नहीं बढ़ा, क्यों नहीं वैल्यू को n टेक किया, उसके पीछे भी लॉजिक है, आप जरा सोचिए। आई थिंक आप इसको लिख लिए होंगे तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। अब जरा गौर करिए, हमने अगर इस प्रोसेस को अडॉप्ट करें तो हम यहां पे रखने जा रहे हैं पुट n इज इक्वल टू 5, तो n इज इक्वल टू 5 कर लिया तो Z5 के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार ही होंगे, इसके सिवा आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 0 बार की हम बात करें तो 0 बार में आप n बराबर 5 रख रहे हैं, ठीक है। n बराबर 5 रखने का मतलब आपकी जो पहली वैल्यू मिलेगी, भाई n बराबर सीधे सीधे 5 रख दिया गया तो उस कंडीशन में सीधे सीधे आप यहां पर n की वैल्यू को 5 से रिप्लेस करेंगे, तो यहां पर 5 2 जा 10 हो जाएगा, ठीक है, 5 2 जा 10, दिस इज द -10, ठीक है, और फिर रखोगे आप उसमें तो -5, फिर रखोगे 0, फिर रखोगे 5, फिर रखोगे 10, फिर रखोगे 18 डॉट 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 डॉट, इधर भी आपका कहीं दिस इज -18 आता है, ठीक है, डॉट 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 डॉट, ठीक है। फिर 1 बार की बात करिए तो फिर वही काम, n बराबर आप 5 रख रहे हैं तो 5 रखने पर आपकी पहली वैल्यू मिलेगी 10 और मतलब यहाँ पे 5 3 जा 15 और 1 में से 15 जाएगा तो दिस इज -14 -9 रखने पर, ठीक है, और फिर आपका दिस इज -4, ठीक है,
और दिस इज -4. आई थिंक जीरो इज नॉट, जीरो इज हियर in this set 0 is not containing because a is equal to 1 and here also a is equal to 2 and this is a is equal to 3 like this. ठीक है, इस तरीके से चलेगा. ठीक है, now this is this. उसके बाद अगला एलिमेंट आएगा 1, फिर आएगा 6 और फिर आएगा आपका 11. ठीक है, और फिर आएगा 16 डॉट 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 डॉट. ठीक है, फिर आप 2 बार लीजिए. जब आप 2 बार लेंगे तो उस कंडीशन में 2 बार से थ्रू डॉट 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 डॉट. दिस इज -13. लैक ऑफ टाइम इस नाते मैं देख के लिख रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा. दिस इज -8 और ये दिस इज -3 और फिर आगे बढ़ेंगे आप तो 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट. ठीक है, 3 बार लीजिए. 3 बार में रखेंगे डॉट डॉट डॉट. दिस इज -12. कुछ नहीं, बस सीधे सीधे इसमें n बराबर आपको 5 ले लेना है. ठीक है, -12 -7. ठीक है, और ये -2 और ये हो जाएगा 3. दिस इज 8 13 18 डॉट 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 डॉट. आगे आप 4 बार निकालेंगे. जब आप 4 बार निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी -11. ठीक है, ये वैल्यू -6 आएगी, -1 आएगी और फिर आपका वैल्यू 4 आएगा, 9 आएगा और ये 14 आएगा, 19 आएगा, डॉट डॉट डॉट. अब इसके आगे आप बढ़ेंगे. ठीक है, मैं कह रहा हूं 4 बार पे टर्मिनेट हो रहा है प्रोसेस. तो जैसे ही आप यहां पर n बराबर 5 रखेंगे, इसको मैं रफ कर रहा हूं. ठीक है, आप जैसे ही n बराबर 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 बार. ठीक है, जैसे ही 5 रखेंगे आप पाएंगे क्या कि ये 5 बराबर आ रहा है -18 -10 -5 0 5 10 18 डॉट 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 एंड दिस इज इक्वल टू 0 बार. मतलब जैसे ही इस मॉडुलो के बराबर और उससे आगे बढ़ना आप शुरू करेंगे तो आपका यही ऑर्डर फिर से कंटिन्यूअसली रिपीट करना शुरू कर देगा. इसी नाते इस रेजिड्यूव क्लासेस में एलिमेंट जो होते हैं वो 4 बार तक ही टर्मिनेट कर जाते हैं क्योंकि 5 बार निकालने पर सेम सेट का रिपीटेशन चालू हो जाता है 0 बार से, 1 बार से, 2 बार से. दीज आर द कंटिन्यूअसली रिपीटेड. तो बहुत सिंपल सी बात है, आप इसे अडॉप्ट करने का प्रयास करिएगा. मैंने बोला कि अगर आपको सेट ऑफ रेजिड्यूव क्लासेस 5 डिफाइन करना है तो बहुत सिंपल सी बात है, 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार. और ये कैसे कंस्ट्रक्ट होता है इसके लिए प्रोसेस है. ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे बहुत स्पष्ट शब्दों में फिर से उसको एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ. मैंने कहा था कि रेजिड्यूव क्लासेस n इज पॉजिटिव इंटीजर Zn, इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो 0 बार, 1 बार, डॉट डॉट डॉट. दिस इज n-1 बार. एलिमेंट्स कैसे डिफाइन थे? a बार. कैसे कैलकुलेट होता था? ये z के उन एलिमेंटों का कलेक्शन है जहां पर x इज कॉन्ग्रेंट टू a मॉडुलो दिस इज नोन एज द मॉडुलो पॉजिटिव इंटीजर n लिया जाता है. ठीक है, अब यहां से क्या मतलब हो गया? z के उन बिंदुओं कलेक्शन जहां पर इसका सेंस क्या हुआ? n इज डिवाइजर ऑफ x माइनस a. और यहां से क्या हो गया आपका? x बिलोंग करता है z में. अगर आप बोल रहे हो कि 2 6 का डिवाइजर है तो 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हो. ऐसे अगर ये इसका डिवाइजर है तो लिख सकते हो xa इज इक्वल टू n इंटू के. और k कहां बिलोंग करता है आपका? z में. इसको आप लिख सकते हो दिस कैन बी रिटन एज x बिलोंग्स टू z सच दैट x इज इक्वल टू a प्लस n के. और k कहां बिलोंग करता है आपका? z में. अब यहां पे क्या हो गया आपका? दिस इज इक्वल टू यक्स z में बिलोंग करता है लेकिन इस फॉर्म में होना चाहिए, यानी इस फॉर्म का हर एक एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग करेगा. यानी यहां पे क्या हो जाएगा? a प्लस n के. ठीक है, और k कहां बिलोंग करता है आपका? z में. तो इसमें मैंने कुछ नहीं किया, बस k की वैल्यू को एक बार मैंने 0 ले लिया. तो जब 0 लिया तो उस कंडीशन में k की वैल्यू को 0 लिया तो प्लस है, +1 लिया तो a प्लस n, -1 लिया तो a -1, ऐसे लिखते चले गए. फिर हमने क्या किया कि इसी सेट में a की वैल्यू को 0 कर दिया. 0 किया तो ये सेट मिलेगा, 1 किया तो ये सेट मिलेगा, इसी में रख दिया पॉजिटिव. चूंकि इस सेट का जो मतलब हुआ दिस इज इस सेट का जो मतलब हुआ इस सेट का. ठीक है, इस सेट का जो मतलब हुआ
दिस इज ए बार इज इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये ए सेंटर में होगा, ए प्लस एन, ए प्लस 2n, ए प्लस 3n, ए प्लस 4n डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इधर क्या चलेगा, दिस इज ए माइनस एन, ठीक है, और ये हो जाएगा ए माइनस 2n, और दिस इज ए माइनस 3n और डॉट डॉट डॉट, ये ब्रैकेट क्लोज। बस कुछ नहीं, a बराबर 0 रखो 0 बार मिलेगा, a बराबर 1 रखो 1 बार मिलेगा, a बराबर n माइनस 1 रखो, लेकिन जैसे ही n बार रखोगे ये वैल्यू आपकी 0 के बराबर हो जाएगी, 0 बार के बराबर हो जाएगी। तो आफ्टर n माइनस 1 जैसे ही n बढ़ोगे वो फिर से रिपीटेशन चालू हो जाएगा। तो दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेसिड्यू क्लासेस, क्योंकि ये यहां पे समझना बहुत जरूरी है कि रेसिड्यू क्लासेस के एलिमेंट कैसे प्राप्त होते हैं, ठीक है। नाउ अब यहां पे आपको दो चीजों को एनालाइज करना होगा, ठीक है। पहली चीज ये एनालाइज करनी होगी कि कैसे हम रेसिड्यू क्लासेस के एलिमेंटों को ऐड करते हैं और कैसे इन रेसिड्यू क्लासेस के एलिमेंटों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें दो तरह के ऑपरेशन से रिलेटेड, देखिए इसमें और भी डेप्थ में बात होगी, अगर हम प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर पढ़ेंगे तो वहां पे इसके बारे में और डिटेल में बात होती है, लेकिन अभी हमारा इतने से काम चलेगा, इसलिए मैं सिर्फ यहीं तक कंटिन्यू कर पा रहा हूं, ठीक है। तो अब जरा देखें हम, तो अगर हम इन चीजों को एक बार फिर से अडॉप्ट करें, तो जैसे ही हम अडॉप्ट करेंगे, जरा सुनिएगा कैसे डिफाइंड है ये रेसिड्यू क्लासेस के सम और मल्टीप्लीकेशन, जरा गौर करिएगा। अगर हम यहां पे देखें तो दिस इज एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस, दिस इज मॉडुलो n, ठीक है। जरा गौर करिएगा, अगर आपके पास a और b, जैसे सपोज दैट लेट a बार कॉमा b बार इज द मेंबर ऑफ Zn, ठीक है, देन कैसे हम इसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, गौर करिएगा। a बार, इसको बोलते हैं a बार, दिस इज एडिशन मॉडुलो n b बार, ऐसे डिफाइंड होता है ये, इसको बोलते हैं रेसिड्यू क्लासेस का सम, ठीक है। तो सिंपली a प्लस बी का बार जोड़ लीजिए, लेकिन तब जब a प्लस बी की वैल्यू लेस देन n हो, ठीक है, लेस देन n होगा तो सिंपल सम ही इन दोनों रेसिड्यू क्लासेस का सम हो जाएगा, लेकिन a प्लस बी अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू n है तो दिस इज इक्वल टू r बार। आई विल एक्सप्लेन दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द r बार, ठीक है। नाउ सिंपली you can define the product, so this is a bar or this is multiplication modulo n b bar is equal to simply a dot b if a dot b is less than n, and this is r bar, या आप इसे r1 बार कह सकते हैं, ठीक है, और जहां पे a dot b is greater than or equal to n, where r comma r1 is the least non-negative remainder when a plus b and a dot b is divided by n, ठीक है, is divided by n, मतलब इन दोनों को सम करो, सम अगर मॉडलो से कम आता है तो सिंपल उसका आउटपुट वही हो जाएगा, लेकिन अगर मॉडलो से ज्यादा आता है तो इस n से a प्लस बी में डिवाइड करो, जो सबसे छोटा नॉन नेगेटिव रिमाइंडर आएगा वही इन दोनों का सम दर्शाएगा, दैट इज द डिफाइंड क्वांटिटी, ठीक है। और अगर आप a डॉट b करते हैं, इन दोनों का गुणा अगर n से छोटा आता है तो सिंपली उसका प्रोडक्ट उसका आउटपुट हो जाएगा, लेकिन अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन n से बड़ा होता है तो अगेन वी कैन डिवाइड एंड वी कैन गॉट द रिमाइंडर, एंड दैट रिमाइंडर इज रिप्रेजेंट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द रेसिड्यू क्लासेस। नाउ वी कंसीडर द सम काउंटर एग्जांपल हियर। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके रिगार्डिंग आपके एग्जाम में एक सवाल जरूर आता है ग्रुप थ्योरी के, ठीक है, रेसिड्यू क्लासेस का। नाउ वी कंसीडर, सपोज दैट वी कैन टेक Z5, ठीक है,
इसका एलिमेंट लिया 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ये तो आप सहमत हैं। यहां पे ऑपरेशन ले लिया, एडिशन मॉडुलो के रिस्पेक्ट में ऐड होगा 5 और मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5। ठीक है, अब जरा सोचो, अगर हम 2 बार एडिशन मॉडुलो 5 दिस इज 1 बार करें तो इन दोनों को जोड़ोगे तो वैल्यू 3 आएगी। अब क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि डिवाइड यहां भी होता है, लेकिन जब 5 से 3 को डिवाइड करोगे तो 0 बार जाएगा, रिमाइंडर वही आ जाएगा। ठीक है, इस नाते ये 3 बार रह जा रहा है। ठीक है, मतलब इन दोनों का सम 3 बार। लेकिन अगर आप 2 बार एडिशन मॉडुलो 5 4 बार लीजिए तो इन दोनों का सम कितना आएगा? 6 आएगा, और 6 में 5 से डिवाइड करोगे 1 बार जाएगा, रिमाइंडर 1। दैट रिमाइंडर इज नोन एज द सम ऑफ द टू एलिमेंट, दैट इज इट्स रिजल्ट इज 1 बार। ठीक है, नाउ अगेन आप यहां पे मल्टीप्लाई करिए 2 बार, ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5 और दिस इज 1 बार, तो ये 2 आएगा, 5 से फिर कम आएगा तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 बार। लेकिन अगर आप 2 बार मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5 4 बार ले लीजिए तो इन दोनों को गुणा करने पर 8 आएगा, और 8 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3। तो दैट 3 बार इज रिप्रेजेंट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5 इज दिस। ठीक है, तो ये इसका मतलब है, ये इस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सम और इसका मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होता है रेजिड्यू क्लासेस में, और कैसे ये रेजिड्यू क्लासेस कंस्ट्रक्ट होता है मैंने इसके बारे में आपको बताया। ठीक है, तो ये चीज समझने वाली है। ठीक है, नाउ अब इसके रिगार्डिंग हम बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक एग्जाम्पल जो है कंसीडर करके आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, देखिए यहां पे मैं कौन सा एग्जाम्पल ले रहा हूं। नाउ we can take the one example of the residue classes। ठीक है, क्या है ये? here we consider Z5। ठीक है, Z5 ले लिया, this is the set of, देखिए कहता क्या, so that the set of residue classes modulo 5 forms and finite abelian group, forms and finite abelian group with respect to addition this is modulo 5। ठीक है, तो अब यहां पे एलिमेंट कैसे होंगे इसके सोल्यूशन में देखिए आप, तो जब आप इसके एलिमेंट देखेंगे तो Z5 के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बस। ठीक है, अब मैंने कहा था कि इसको ग्रुप दिखाने के लिए, चूंकि ये सेट फाइनाइट है, यू कैन कंस्ट्रक्ट द कंपोजिशन टेबल लाइक दिस। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसको ऐसे बना लिए। ठीक है, अब यहां पर 4 एलिमेंट हैं तो 4 लाइन ड्रॉ करिए, 1 2 3 4, और यहां पर भी 1 2 3 4। ठीक है, और यहां पे एडिशन मॉडुलो 5 ले लिया। ठीक है, दिस इज 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, आई थिंक 1 2 3 4 5 एलिमेंट थे, सॉरी, दिस इज द 5 एलिमेंट्स। ठीक है, दिस इज 5 एलिमेंट्स थे, दिस इज 4 बार, और दिस इज 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, अगेन दिस इज 4 बार। ठीक है, सिंपली अब आपको यहां पे 0 + 0 5 से कम है, 0 आएगा, 0 + 1, फिर 0 + 2 भी 5 से कम आएगा, 3 आएगा, और ये 4 आएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। 1 + 0 करोगे वो भी 5 से कम है, डिवाइड होगा ही नहीं। 1 + 1 करोगे वो भी 5 से कम है। 1 + 2 करोगे 3 बार, 1 + 3 करोगे 4 बार, लेकिन 1 + 4 करोगे तो 5 आएगा। उस कंडीशन में 5 से 5 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0 बार। ठीक है, फिर देखो यहां पे 2 बार 5 से कम है, 3 बार, 4 बार। ठीक है, लेकिन जब आप यहां पे पहुंचोगे
तो ये 5 बार आएगा और 5 बार को जब आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा और यहाँ पे 2 + 4 करोगे 6 आएगा, 6 को 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 1 बार। ठीक है, तो ये अगेन दिस इज 3 बार, यहां पर फिर से 4 बार क्योंकि 3 + 1, लेकिन जैसे यहां पहुंचोगे 5 रिमाइंडर 0, 6 रिमाइंडर 1 और ये 7 रिमाइंडर 2 बार। ठीक है, फिर आप देखोगे तो 4 बार हो जाएगा, लेकिन ये 5 रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा, फिर ये 1 बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा। सिंपल सी बात है यार, सिंपली जब ऐड करने पर मॉडलो से कम आए तो उस कंडीशन में वही ऐड इसका सम हो जाएगा, लेकिन अगर ऐड करने पर इस 5 से ज्यादा आए तो हम उस नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वही इसका आउटपुट होगा, वही इसका रेजिड्यू क्लासेस का सम होगा। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों को जोड़ोगे तो 5 आएगा, 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0 बार। तो इस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन हुआ है। ठीक है, इसको देख के ये तुरंत पता चल रहा है कि क्लोजर लॉ तो सेटिस्फाइड हो रहा है, क्योंकि घुमा फिरा के या तो एलिमेंट आपको 0 बार मिल रहा है, या तो 1 बार मिल रहा है, या तो 2 बार मिल रहा है, या तो 3 बार मिल रहा है, या तो 4 बार मिल रहा है। तो डेफिनेटली क्लोजर लॉ इज सेटिस्फाइड। जहां तक एसोसिएटिव लॉ का सवाल है, आप खुद सोचो कि अगर किसी बंदे ने 2 बार एडिशन मॉडुलो 5 और ये 3 बार और एडिशन मॉडुलो 5 4 बार लिया, इसको सम करो तो 2 धन 3 करोगे, वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी, 5 से 5 को डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 हो जाएगा, 5 4 आपका सम अगेन 4 बार। ठीक है, 2 बार करो एडिशन मॉडुलो 3 बार एडिशन मॉडुलो 5 दिस। ठीक है, इज इक्वल टू इन दोनों को जोड़ोगे 7 आएगा, 5 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, तो दिस इज अगेन 2 बार, इन दोनों को जोड़ोगे 4 आएगा, 5 से कम आएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी 4 बार। तो चाहे आप ये कैलकुलेट करिए और चाहे आप ये कैलकुलेट करिए, आपका आउटपुट सेम आएगा। आप देखिए इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो इन दोनों को जोड़ने के बाद 5 से डिवाइड करोगे, क्योंकि इसका सम 5 के बराबर है तो 0 आ जाएगा, 4 में 0 को जोड़ोगे तो 5 से कम आएगा, तो रिमाइंडर वही हो जाएगा। यहां पे 2 बार लिया, 3 + 4 ब्रैकेट चेंज कर दिया, इन दोनों को जोड़ोगे 7 आएगा, 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा, 2 है दोनों को जोड़ोगे 4 आएगा, और 4 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तब भी आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा भाई 5 4 जो है 5 से कम है तो डिवीजन होगा ही नहीं, 0 टाइम जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा 4। तो डेफिनेटली यू कैन इजिली वेरीफाई दैट कि आपका जो Z5 है इस एडिशन मॉडुलो 5 के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। और अगर आप आइडेंटिटी की बात करिए 0 बार एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करने पर 5 से ज्यादा हो ही नहीं पा रहा है, तो रिमाइंडर आपका वही एलिमेंट प्राप्त हो जा रहा है, यानी 0 बार सिस्टम की क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी। इनवर्स की बात करिए, 0 बार में क्या जोड़ दे कि 0 बार मिल जाए, 0 बार 1 बार में क्या जोड़ोगे 4 बार, क्योंकि 1 बार 4 बार करने पर ही आइडेंटिटी मिलेगी, तो 1 बार का इनवर्स कितना हो जाएगा 4 बार। 2 बार में क्या ऐड कर दोगे 3 बार, क्योंकि 2 और 3 जोड़ने पे 5 से 5 डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 इस सिस्टम की क्या है आइडेंटिटी, 0 बार इसकी आइडेंटिटी है। 3 बार में क्या जोड़ोगे आप, 3 बार के अंदर आप 2 बार जोड़ोगे, 4 बार के अंदर क्या जोड़ोगे 1 बार जोड़ोगे, तो दैट इज डेफिनेटली ऑब्जर्व दैट कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ Z5 इज द इनवर्सिबल, मींस फ्रॉम अबव टेबल यू कंक्लूड दैट द इनवर्स ऑफ द एलिमेंट 0 बार 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आर 0 बार 4 बार और दिस इज 3 बार, दिस इज अगेन 2 बार एंड दिस इज 1 बार। ठीक है, तो और जहां तक कॉम्यूटेटिव लॉ का सवाल है तो कॉम्यूटेटिव लॉ इज ऑलवेज सेटिस्फाइज 2 प्लस एडिशन मॉडुलो 5 और यहां पे 3 करो तब भी आपको 0 मिलेगा, या 3 बार एडिशन मॉडुलो 2 बार करो तब भी आपका रिमाइंडर 0 आएगा। तो डेफिनेटली ये जो आपका रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5 का जो ये सेट है वो एडिशन मॉडुलो 5 के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप की बात को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, मैं अभी YouTube के कमेंट बॉक्स को चेक कर रहा था तो कुछ क्वेरी थी जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो सिमेट्रिक सेट वाली बात बताई थी उसमें किसी बच्चे का डाउट था, उसने ये पूछा था कि सर जब आप ये लिखते हैं A दिस इज B इज इक्वल टू A माइनस B और दिस इज यूनियन दिस इज B माइनस A, तो इसी को हम लोगों ने रीराइट किया हुआ था। रीराइट करके जो आपके पास जो रिजल्टेंट आया हुआ था रीराइट करके दिस इज A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट यूनियन दिस इज B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट कैसे हो गया था। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है यार, इसको तो आप बहुत आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं।
सपोज दैट आपने ले लिया x इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, और इसमें सेट ले लिया a इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, और b इज इक्वल टू ले लिया हमने, दिस इज 2 और ये 4, 2 और 4 ले लिया, ठीक है। अब आप a माइनस बी निकालना, a माइनस बी निकालोगे तो दो ड्रॉप हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 1 3 बचेगा। b माइनस ए निकालोगे तो 2 ड्रॉप हो जाएगा, सिर्फ 4 बचेगा। जैसे a माइनस बी निकालोगे तो आपकी वैल्यू कितनी बचेगी, a में से b जाएगा तो 2 तो हट ही जाएगा, 4 भी हट जाएगा, सिर्फ 1 और 3 बचेगा। और b माइनस ए निकालोगे तो यहां से 2 हट जाएगा, यहां से सिर्फ, और ये सब हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 4। इन दोनों का यूनियन कराओगे 1 3 4 आएगा, ठीक है। अब जरा सोचो b कॉम्प्लीमेंट हम निकालना चाहते हैं। b कॉम्प्लीमेंट का मतलब x माइनस b निकाल लो, ठीक है। x ये है, b घटाना है, तो x में से b घटाओगे तो 2 और 4 कंप्लीटली गायब, सिर्फ क्या बचेगा आपका 1 और 3, ठीक है। यहां देखो a कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, x में से a निकालोगे तो a आपका ये है, तो 1 2 3, सिर्फ कितना बचने वाला है आपका 4, ठीक है। अब क्या करना है आपको, a के साथ b कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन कराओ। तो a b कॉम्प्लीमेंट ये है, a ये है, दोनों के इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन बचने वाला है 1 और 3, ठीक है। और फिर आप दिस इज b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट करो, तो b की वैल्यू आपकी ये है और b कॉम्प्लीमेंट आपका ये है, दोनों के इंटरसेक्शन में आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग, a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, ओ दिस इज a कॉम्प्लीमेंट, दिस इज a कॉम्प्लीमेंट और b के साथ इसका इंटरसेक्शन, तो वैल्यू सिर्फ क्या बचेगी, 4 बचेगी। इन दोनों का यूनियन करा लो तो क्या बचेगा 1 3 4, इन दोनों का यूनियन करा लो क्या बचेगा 1 3 4, तो डेफिनेटली ये इसके बराबर होगा, ठीक है। ये इंटरमीडिएट का रिजल्ट है जिसको आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं और इस रेसिड्यू क्लासेस के रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियो में और भी सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।